हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लीगल नोटिस के बारे में। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ या दो तीन बैंक चार बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है और मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास लीगल नोटिस आया बैंक की तरफ से, या व्हाट्सएप पे आ रखा है, या नॉर्मल मैसेज के थ्रू आया है, या बाय पोस्ट मेरे को आ रखा है। अब मैं इसका क्या रिवर्ट दूँ या मेरे को क्या करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरा एक सेपरेट चैनल भी है जिसमें मैंने लीगल नोटिस के बारे में बता भी रखा है और वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं किस तरीके का लीगल नोटिस होता है और किस तरीके का लीगल नोटिस आता है। अगर एक्चुअल में आपका भी उसी तरीके का अगर लीगल नोटिस आता है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उस वीडियो से। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, कि अगर आपके पास भी कोई लीगल नोटिस आता है बैंक के तरफ से, या मैसेज में आता है, या आपके पास व्हाट्सएप पे आता है, तो कभी भी उस पर दिए गए नंबर पे कभी कॉल ना करें। अब कॉल ना करेगा क्या रीजन है दोस्तों, क्योंकि वो नंबर ही इसलिए दिया जाता है ताकि ऐसा लगता है उनको कि हाँ, ये कस्टमर डर गया, अब ये पेमेंट करेगा। अब लीगल नोटिस दोस्तों कब आपको भेजा जाता है? ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन का पेमेंट नहीं किया या 10 दिन पेमेंट नहीं किया या 2 महीने पेमेंट नहीं किया और आपके सीधे लीगल नोटिस भेज दिया जाता है। लीगल नोटिस आपको तब भेजा जाता है जैसे आपके पास पहले तो कॉल्स आएगी, फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट आएंगे। बैंक को लगता है कि कॉल्स करके देख लिया, रिकवरी एजेंट भेज दिया, फिर भी जो है कस्टमर जो है टस से मस नहीं हो रहा, फिर वो आपको भेजते हैं लीगल नोटिस। अब लीगल तरीके से लोग पहले ही डर जाते हैं कि यार मेरे पास लीगल तरीके का कोई मैसेज आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पे ये धारा लगा दी जाएगी, फ्रॉड का 420 का केस हो जाएगा, मेरे को जेल में बंद कर दिया जाएगा, मेरे को कोर्ट में सजा हो जाएगी, मेरे को लोग अदालत पे बुला रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे को। इस तरीके की घबराहट होने लग जाती है लोगों को। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि अगर आपके पास भी जो है मैसेज के थ्रू जो है एक लीगल नोटिस आ रखा है या व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, तो उसको इग्नोर ही कीजिए। और कभी भी उस नंबर पे, जो दिए नंबर पे, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो नंबर ही उसी का ही होता है, या तो एजेंट का होगा या उनके बैकएंड टीम का होगा। वो खुद आपको बोलेंगे हाँ पेमेंट कब कर रहे हो, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो इस कोर्ट पे आ जाना, फलाना दिन में तारीख है, इस वकील से मिल लेना। इस तरीके की बातें आपको वो करेंगे और आपको और दबाव बनाएंगे। उस टाइम पे आपके पास खुद पेमेंट नहीं होगा, मेंटली तो आप परेशान होंगे, साथ ही साथ जो है वो आपको और हरेस करेंगे। तो इस तरीके के झमेले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, इग्नोर कीजिए। अब दोस्तों, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि दोस्तों पेमेंट कीजिए ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जैसे कोविड के टाइम में प्रॉब्लम आई। लोग क्रेडिट कार्ड लेते तो इसीलिए नहीं लेते कि इसका सेटलमेंट ही कराने या इसका पेमेंट मैं करूंगा ही नहीं। अब मान के चलिए कि 3-4 साल से क्रेडिट कार्ड लेके रखा है, उसने टाइमली पेमेंट की है। अब किसको पता था कि कोविड के कारण जो है जॉब चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी पर्सनल लोन लेता है या कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो ये सोच के लेता है कि हाँ मेरी जॉब है, मेरे पास इतनी इनकम है कि मैं पे कर दूंगा। अब सडनली जॉब चले जाए, उस टाइम में आपके पास कोई जो है आउट अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो या कोई सेविंग ज़्यादा ना हो, और आपके पास आउटस्टैंडिंग है, आप जॉब अगले महीने रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई पता नहीं है। जैसे कोविड के कारण काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ। काफ़ी लोग मेरे को बोले सर मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो गई, मेरी जॉब चली गई या मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे पास इतना आउटस्टैंडिंग हो गया, मैं क्या करूँ। जब तक चल रहा था मैं किसी न किसी तरीके से 1-2 महीने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं, जो भी सेविंग्स थे वो भी चले गए। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आ जाता है, लीगल नोटिस आपके 2-3 महीने या 4 महीने के बाद ही आता है, इतने जल्दी आपको लीगल नोटिस नहीं भेजा जाएगा। और वो डराने के लिए एक तरीके से आपके पास भेजा जाता है कि ताकि कस्टमर को लगे कि आप उसको जो है एक लीगल कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आप टेंशन फ्री रहे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये परेशान नहीं कर रहा कि आप जो है इसका पेमेंट करें ही ना, लेकिन जिनके ऊपर मेंटली प्रेशर है तो कम से कम ये प्रेशर जो है रिलीज हो जाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मेरे को सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंडेड रहे, आगे का सोचे, ये सोचे कि झमेले से निकलूं कैसे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पहली सीढ़ी होती है आपका सिविल स्कोर खराब करने की, प्लस आपको एक तरीके से कवर में धकेलने की। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा झमेला है, मतलब एक तरीके से चलता फिरता लोन है। आप मार्केट में गए, 5,000 का सामान लेना है, 10,000 का उठा लाएंगे। जो भी नई चीज लेनी है वो भी आप ले लेंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ गए, उसने एक फोन खरीदा, चलो भाई क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप मार लिया। तो ये सारी चीजें होते हैं झमेले पे, एक तरीके से आप पढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ना ही ले तो ही सही है। और जिनके पास लीगल नोटिस आ भी गया है तो उस नंबर पे जो आपको लीगल नोटिस आती है या बाय पोस्ट भी आता है तो उस पर रिवर्ट देने की जरूरत नहीं है। और जो भी उसमें नंबर लिखे हुए हैं तो उस पर नंबर पे कांटेक्ट ना ही करें, इग्नोर करें एक तरीके से आप उसको। आपके पास जो कॉल आ रहे हैं वो अटेंड कर लीजिए, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं उनको अटेंड कर लीजिए, लेकिन जो लीगल नोटिस में नंबर है उस पर कभी कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपको फिर वही धमकाएंगे कि पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होगा।
आप डर जाएंगे, फिर उल्टे सीधे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। तो इससे अच्छा जो है इग्नोर कीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला। आज से करीबन 4 साल पहले मेरे साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, जहां पर मेरे पास भी लीगल नोटिस से लेकर रिकवरी एजेंट से लेकर कॉल से लेकर सारा कुछ हुआ। अब उस टाइम में सिचुएशन मेरे पास ऐसी थी कि जहां मैं पेमेंट ही नहीं कर पा रहा था, उस क्रेडिट कार्ड का कोई वे नहीं बच गया था। 1-2 महीने का पेमेंट तो मैंने कर दिया कैसे न कैसे करके अपने फ्रेंड्स से लेके, लेकिन फिर जो है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो जो मैंने पेमेंट किया होता है फिर उतना अगले महीने बढ़ जाता था। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके के सिनेरियो हो रहे हैं, आपके पास भी लीगल नोटिस आया, तो टेंशन फ्री रहिए। लास्ट टू लास्ट जो है बैंक आपको सेटलमेंट का ही ऑप्शन देगी और आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जो काफी लोग जो है परेशान होते हैं कि 420 का केस हो जाएगा या मेरे को थाने में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही जाना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो सिंपली घर पे रहें, इग्नोर कीजिए उस मैसेज को, और जो भी आपके पास कॉल्स आ रही हैं, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, बस उनको टैकल कीजिए। लास्ट टू लास्ट जो है आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट ही होना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे या वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि जो है मैं आपको उसका इंस्टेंटली उसी टाइम में रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।